देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, सिविल एविएशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, वो तभी हो सकता है कि बाकी देशों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पैसेंजर ट्रैफिक पे, वो अनकंडीशनल हो। अगर आप एयरलाइन रन कर रहे हैं और आपको अपना समर स्केड्यूल या विंटर स्केड्यूल अनाउंस करना है, तो आप तभी कर पाएंगे अपना स्केड्यूल कि आपको मालूम हो कि उस देश में नॉर्मल ट्रैफिक इज गोइंग टू बी अलाउड। पर अभी मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपको दिखवा दूंगा, उसमें मैंने ये आयाटा का चार्ट है, उसमें लिखा हुआ है सब देशों में एंट्री इज कंडीशनल, नंबर 1। नंबर 2, between major civil aviation centers, as for instance between the United States and Europe, there are no flights taking place. Now, हमारी डोमेस्टिक सीन में आप आइए तो मैंने ये कहा था और मेरी सेक्रेटरी साहब के साथ हमेशा चर्चा होती थी, मैंने सोचा था कि 15 जुलाई तक हम 33% पे आ जाएंगे, अभी नहीं पहुंचे हम 33 पे। ही वॉज राइट, ही सेड के एंड जुलाई तक पहुंचेंगे। बट who's right, who's wrong depends on, आपने जैसे बोला अब कर्नाटक फॉर इंस्टेंस, कर्नाटक has gone into additional restrictions, उससे पहले some other states had gone into restriction. In Maharashtra the total number of flights being allowed is limited. Similarly in other places. तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि in the coming 2 to 3 weeks this will change. और हमारी, we are in regular touch. I speak to the chief ministers of states, I speak to my counterparts. Secretary is in touch almost on a daily basis with some of his counterparts, the chief secretaries in states. Once we reach 50-55%, that is when you get the confidence, because the fact of the matter is international flights will take place between the bigger metros and outside Limation. पर अगर आप मान लीजिए मुंबई में टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स अलाउड इन अ डे इज ओनली 50 इनकमिंग एंड आउटगोइंग, और आप बाहर से पैसेंजर आ भी जाएंगे, पर इफ देयर नॉट इनफ फ्लाइट्स टू टेक देम, दिस बिकम्स द कॉन्स्ट्रेंट. आई एम ओनली मेंशनिंग महाराष्ट्र एज एन एग्जांपल, बट द ट्रेंड इज गुड. जब हमने 25 मई को डोमेस्टिक सिविल एविएशन शुरू की थी, उस समय द फर्स्ट डे वी हैड 30,000, तो इट वेंट अप वेरी स्लोली, बीच में 80 तक पहुंचा था. इवन नाउ वी आर डूइंग वेल, 68-70. बट जब हम 80 पे पहुंचते हैं, कहीं और रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, अगेन देयर इज अ प्लेटोइंग, देयर इज अ लिटिल डिप. आई वुड लाइक टू सी दिस ग्राफ वंस वी रीच द 33%, which is 100,000 or so. I think the travel from 100,000 to 150,000 will be easier, because by then now the health infrastructure is in place. अब हमारी ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट, सिंस यू आर आस्किंग क्वेश्चन, मैं आपको एग्जांपल दे दूं. 10-12 दिन बीच में वी कुड नॉट फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया, नॉट बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू फ्लाई. उन्होंने ये तय किया कि उनके यहाँ जो क्वारंटीन है वो सिडनी और मेलबर्न से शायद लेके, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट वुड बी इन कैनबरा. और उन्होंने कहा कि आप फ्लाइट्स लाइए, पर एक फ्लाइट में 100 से ज्यादा ट्रैवलर्स नहीं हो सकते. तो इफ यू आर हैविंग टू नेविगेट दिस काइंड ऑफ ए थिंग, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, सम ऑफ आवर मेजर पार्टनर्स, हमारी एयरलाइंस तो मान लेती हैं हमारे जो SOPs हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि गृह मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की ये SOPs हैं, पर बाकी जो हैं एयरलाइंस, उनको ये समझ नहीं आती, क्योंकि उनके यहाँ ये प्रिवेसी लॉज हैं, डेटा प्रिवेसी है, तो कभी कभी नहीं, आपको तो नंबर दे देंगे, पर कहिए ये पब्लिक में कैसे हो सकता है, एटसेट्रा. सो वी आर ट्राइंग टू नेविगेट दैट, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस तरीके से डोमेस्टिक सिविल एविएशन बढ़ रही है और हम ये एयर बबल्स कर पा रहे हैं, वी आर बीइंग एबल टू नेगोशिएट दैट. आई थिंक अभी नाउ वी हैव मेनी डिमांड्स फॉर एयर बबल्स, बट वी नीड टू बी केयरफुल. हम उतने ही करें जितनी हमारे पास कैपेसिटी हो. हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ क्वारंटीन फैसिलिटीज, अभी एक सारी हमारी स्टेट्स में 1 हफ्ते की मैंडेटरी क्वारंटीन है, तो वी मस्ट हैव फैसिलिटीज फॉर दैट. अभी तक तो है, बट मान लीजिए अगर कल आप इस नंबर को एकदम बढ़ाते हैं, तो स्लोली ये जो बढ़ता जा रहा है, एंड देन वी विल बिकम, पहले 2 हफ्ते का था क्वारंटीन,
अब ये एक हफ्ता मैंडेटरी और एक हफ्ता आप सेल्फ क्वारंटीन आप घर में करिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करिए, मेक्स इट ईजियर. सो एज वी प्रोसीड आई थिंक विल बी एबल टू फाइंड आउट, बट आई विल रिक्वेस्ट सेक्रेटरी टू गिव यू सम ऑपरेशनल इंसाइट्स. आपने पूछा कि ये बबल की बात हुई है, ये बबल क्या चीज़ है? ये बबल कुछ नहीं है, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ मैकेनिज्म. बबल कब बनता है, उसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं. प्री कंडीशंस ये होंगी, जैसे भारत हुआ, अमेरिका हुआ. भारत से अमेरिका जाने के लिए लोग तैयार होने चाहिए, ये डिमांड होनी चाहिए. उसी तरह से अमेरिका से भी यहाँ लोग आने के लिए तैयार होने चाहिए. ये एक पहली प्री कंडीशन है. दूसरी प्री कंडीशन है कि हमारे कानून में वहाँ से लोगों को आने की अनुमति होनी चाहिए. अमेरिकी कानून में यहाँ से वहाँ जाने के लोगों के लिए अनुमति होनी चाहिए. ये दूसरी प्री कंडीशन है. और तीसरी क्या है, जब ये सब मिल जाता है, देन द एयरलाइंस हैव टू कम फॉरवर्ड एंड एग्री टू ऑपरेट द फ्लाइट्स. इन तीन चीज़ों के होते हुए एयर बबल बनता है. सो इट इज़ नॉट अ फ्री मूवमेंट, इट इज़ अ रेगुलेटेड मूवमेंट. इसलिए इसको हमने एक बबल कहा है कि बबल के अंदर चलिएगा, आप बाहर नहीं जा सकते. तो बबल जो कह रहे हैं, मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशंस अंडर विच द टू कैरियर्स ऑफ द टू कंट्रीज, वो भी चलेंगे, उनके कैरियर भी चलेंगे, हमारे भी चलेंगे और लोगों को लेके जाएंगे. बट इट विल नॉट बी टोटली फ्री मूवमेंट, देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस. जैसे आपने कहा कि स्टेट्स की सहमति काफ़ी आवश्यक है. जैसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट्स में लिमिटेशन होती है. स्टेट्स को पूरी क्वारंटाइन के बंदोबस्त करना है, उनको देखना पड़ता है. तो स्टेट्स बोलती हैं कि भाई हवाई जहाज चलने से 24 घंटे पहले हमको इतला की जाए कि कितने लोग आ रहे हैं. तो उनकी वो परमिशन लेते हैं, वो इतला करते हैं, फिर हवाई जहाज यहाँ पे आता है तो स्टेट्स को क्वारंटाइन करती है. So this is how the bubble system is working. My expectation is that the air bubble will operate for a while and then we'll be ready for full-scale civil aviation operation. वो कब होगा? I don't know. मेरा domestic में my expectation still is by the time we have Diwali, celebrate Diwali, उस समय तक हमारे जो domestic operation है, that should be good 55-60% और उससे ज़्यादा, so that we can say कि domestic शुरू हो गया. By and large, the economics of our airlines, other than Air India, depends on the domestic sector, because बाकी तो long haul नहीं करते हैं. They have some short haul foreign, they fly to the neighborhood. But for Air India, the long haul operation is an important part of the operation. I am hoping as a result of the reorganization that is taking place now through these air bubbles, etc., Air India will acquire a bigger share of the long haul routes than it had earlier.